गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको जो अब तक हमने संस्कृत में पढ़ा है उसका रिवीजन कराऊंगी, और ताकि आपको जो आपने पढ़ चुके हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको दोबारा से वो दोहराना चाहती हूँ ताकि आप वो दोबारा से आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा परिचय। भाषा परिचय में सबसे हमने प्रश्न उत्तर भी लिखवाए थे, और बुक में जो थी आपके जैसे भाषा परिचय में क्या था बुक में? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा के वर्णों का समूह वर्णमाला, वर्णों को जोड़कर बनते हैं शब्द, शब्दों को जोड़कर बनते हैं वाक्य। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। भाषा का लिखित रूप लिपि है। इसी के बेस में मैंने आपको प्रश्न उत्तर गृह कार्य दिए थे, वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। उत्तर, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, मा, ई, ट आदि। प्रश्न 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 3, वर्ण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। उत्तर 3, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न 4, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखो। उत्तर, भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न 5, भाषा का लिखित रूप क्या है? भाषा का लिखित रूप लिपि है। बच्चों, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृत परिचय। संस्कृत परिचय आपकी बुक में कैसे दे रखा है? विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, नाटक और पंचतंत्र जैसे प्रसिद्ध कहानियाँ भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत। संस्कृत भाषा में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, विश्व की प्राचीन भाषा कौन सी है? उत्तर, विश्व की प्राचीन भाषा संस्कृत है। प्रश्न 2, हिंदी भाषा किस से जननी है? हिंदी भाषा संस्कृत से जननी है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। अर्थ का बोध कराने वाला वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, जैसे बालकः, बालिकाः, गजा आदि। तीनों लिंग के मैंने एक एक वो दे रखे हैं उदाहरण इसमें। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला और स्वरों की मात्रा। बच्चों, वर्ण तो आपको जैसे पता है, वर्ण कितने होते हैं? 2। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जिन वर्णों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। पहले देखो, स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, इनके उच्चारण अपने आप अर्थात बिना वर्ण की सहायता के होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये वर्ण आ से लेके औ तक होते थे। व्यंजन, सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। संस्कृत भाषा में भी व्यंजन कितने होते हैं? 33 का से लेके आ तक। अब बच्चों, मात्राएं तो हमने जैसे बताई थी, ऊपे, कूप, कृष्क, केश, कैकस, कोकिला, कौस्तुभव, ये सब मात्रा है जो आपके बुक में है। इसके साथ साथ जो मैंने सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमने बताई थी, वैसे ऊ और ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, पर रा व्यंजन में ये मात्रा व्यंजन के दाईं तरफ लगाई जाती है। जैसे छोटे ऊ में रुद्रांश, रुगन, रुचि, रुष्ठ, गृह आदि, और बड़े ऊ में रुपयम, रुपयकम, रुठम, रुषा, रुषति आदि। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा में प्रयुक्त हलंत जो तिरछी होती है और विसर्ग इसे हिंदी भाषा से अलग पहचान देते हैं। विसर्ग अनेक संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। हा के उच्चारण से बोला जाता है, जैसे रामः, बालः, सिंह, गजा आदि। तो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लिंग कितने होते हैं। पहले भी मैंने आपको दे रखा है और इसका मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था। लिंग जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से लिंग? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग की जो पहचान होती है, पुल्लिंग लिंग की जो पहचान होती है पुल्लिंग में, वो हर शब्दों के पीछे एक वचन में हर शब्दों के पीछे विसर्ग लगता है। पुल्लिंग शब्द की जो पहचान होती है लिंग की, वो शब्दों के पीछे हर शब्द के पीछे नाम के पीछे विसर्ग लगता है। नाम ही होता है वैसे ही शब्द भी, और हर चीज़ के नाम ही है तो उसी के पीछे विसर्ग लगता है। जैसे रामा, छात्रा, सिंहा, गजा, अश्वः, मयूरा। और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान ये होती है कि स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा आती है। ठीक है, सीता, छात्रा, माला, लता, अजा, चटका, नौका। और नपुंसकलिंग की जो पहचान होती है वो शब्दों में हलंत लगता है, हर शब्द में हलंत लगता है माँ के बाद। पुष्पम, आम्रम, फलम, दुघम, पत्रम, ग्राहम, कंदुकम, पुस्तकम। और बच्चों, तीनों लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है वो अलग अलग होते हैं। तो अब लिंग तो आपको पहचान हो गई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की क्या क्या पहचान होती है। ऐसे ही वचन पुल्लिंग शब्द के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन जो है, जो भी मैंने अभी उदाहरण दिया था लिंग का, एक वचन जो है वो पुल्लिंग का जो मैंने उदाहरण दिया है पुल्लिंग का, गजा, बालः, छात्रः, देवः। तो ऐसे ही एक वचन जो है गजा, बाला, मयूरा, खगा, अध्यापका, वृषा, देव, वानर आदि। उसका द्विवचन जो है गजो, बालो, औ की मात्रा आती है, मयूरो, खगो, वृषो, देवो। बहुवचन में गजहा, बालः, मयूरः, खगा, अध्यापिका, वृषा, देवः। और ऐसे ही पुल्लिंग के 3 वचन, स्त्रीलिंग के भी 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बोल। इसमें माला, एक वचन में माला, लता, चटका, अध्यापिका। द्विवचन माले, लते, चटके, अध्यापिके, नासिके, अजे। और बहुवचन में मालाः, लताः, चटकाः, अध्यापिकाः, नासिकाः, अजः, कलिकाः। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। माला, माले, माला। लता, लते, लताः। चटका, चटके, चटकाः। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। नासिका मतलब नाक, नासिका, नासिके, नासिका। तो ये था स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नपुंसकलिंग के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फलम, फले, फलानि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। गृहम, गृहे, गृहाणि। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। तो बच्चों, पूरा अभ्यास, पूरा रिवीजन जो है मैंने एक बार फिर आप लोगों को समझा दिया है। तो आप लोग जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से बार बार उसको रिवीजन करिए, उसको बार बार पढ़ के देखिए। सारे प्रश्न उत्तर, लिंग के प्रश्न उत्तर है,
भाषा परिचय के प्रश्न उत्तर है, और संस्कृत परिचय के प्रश्न उत्तर है, वचन के प्रश्न उत्तर है, और उनके भेद भी साथ साथ मैंने करा दिए हैं। और आज जो कल जो मैं होमवर्क आपको दूंगी वो लिंग और वचन, लिंग और वचन जो है शब्दों में से आपको छांटना है, अलग अलग पेज में करना है। पर कोशिश करिएगा कि आप स्वयं ही करें, अपने आप ही होमवर्क करें। अगर आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा तो होमवर्क भी आप अपना आप ही करें और सुंदर राइटिंग में करें। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस